ओके सो आज हम स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टोइशियोमेट्री में हमारे पास मैंने आपको पहले वाले पार्ट में मोल्स कैलकुलेट करवा दिया था। यानी कि अगर मास दिया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम दिया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन दी हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने आपको बता दिया था पार्ट 7 में। तो स्टीशियोमेट्री उसके बाद का पार्ट है। स्टीशियोमेट्री में आप सबसे पहले क्या करते हो, एटलीस्ट आपको पहले वो चारों फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। ओके, फिर बाद का काम होता है स्टीशियोमेट्री में। तो अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है तो आप अभी स्टीशियोमेट्री की वीडियो मत देखिएगा, पहले आप वो सारे पार्ट्स देख लें। और यानी आपको पता लग जाए कि हाँ यार, अगर ग्राम्स दिया हो तो मास वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब दिया हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मोल पर डीएम क्यूब दिया हो तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। मॉलिक्यूल एटम या आयन दिया हुआ हो तो आपको पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि स्टीशियोमेट्री में ना मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट बना लूं कि स्टीशियोमेट्री में आप लोग करोगे क्या। तो एक तो स्टीशियोमेट्री होती क्या है, स्टीशियोमेट्री में हम करते क्या है, तो basically in stoichiometry, और we can say stoichiometry, the same thing, अलग अलग लोग प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो खैर, stoichiometry में it's a relation, it's a relation between reactant and product. It's a relation between reactant and product. Okay, relation between reactant and product. तो अब रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं आपको रिएक्टेंट का अमाउंट बता दूं तो आप हमें बताएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके, अगर मैं आपको रिएक्टेंट का अमाउंट बता दूं तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, और अगर मैं प्रोडक्ट का बता दूं तो रिएक्टेंट का कितना बनेगा। मतलब इट्स अ रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ओके, जैसे लेट सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि यार 1 लीटर 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क में लेट सपोज 5 लोगों की चाय बनती है। 1 लीटर मिल्क में 5 लोगों की चाय बनती है। अगर हमारे यहाँ 15 लोग आ गए, 15 पर्सन आ गए, तो कितना लीटर मिल्क चाहिए होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी एक्स। मतलब काइंड ऑफ इस तरह का हम रिलेशन डिस्कस करते हैं। मैं बहुत आसान करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह तो नहीं पूछेगा आपसे। वो कभी मास टू मास पूछेगा, कभी वॉल्यूम टू वॉल्यूम, कभी कॉन्सेंट्रेशन से वॉल्यूम निकलवाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। तो आप लोग क्या करोगे अगर इस तरह का वो कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब काइंड ऑफ रिलेशन हमें डिस्कस करना हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा मिल्क और यहाँ मैं लिखूंगा पर्सन। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 लीटर में 5 लोगों की चाय बनती है, अगर 15 लोग आ गए तो एक्स लीटर दूध चाहिए। एक्स लीटर दूध चाहिए, मैं उसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5x = 15, 1 ज़ा 15, एक्स चाहिए, एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो गया, आपके पास 3 आ गया। तो रिएक्टेंट का अमाउंट पता लग गया, मतलब कि आपको रिएक्टेंट का अमाउंट पता लग गया। बात यह है, जब आपको रिएक्टेंट का अमाउंट पता लग गया तो यही तो स्टोइशियोमेट्री है, यही तो स्टोइशियोमेट्री है, याद रखिएगा। ओके, यही स्टोइशियोमेट्री है। तो बस फर्क इतना होता है कि वहां पर आपको मास टू मास, मोल टू मोल, कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन यूं लेके चल रहे होते हैं,
लेकिन चूंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ कि स्टीचियोमेट्री में होता क्या है, तो भाई ये होता है। आपको वो एक इंफॉर्मेशन दे देगा, बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलता हूँ। मैंने आपको इक्वेशन दी, मैंने कहा यार ये एक इक्वेशन है, N2 + 3H2 और 2NH3। ओके, ये आपका प्रोडक्ट साइड है और ये आपका रिएक्टेंट साइड है। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज योर रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड इज योर प्रोडक्ट साइड। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब इसमें मैं करूंगा क्या, मैंने आपको कहा कि 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको मैंने दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मोल ऑफ NH3। एक चीज और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपको स्टीशियोमेट्री में ये पता लग जाए ना कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा, कोई इशू ही नहीं होगा आपके लिए। क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, बात खत्म। ओके, तो अब इसमें क्या गिवन है ये, क्या रिक्वायर्ड है ये, मैं क्या करूंगा। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे मैं अभी सोच रहा हूं ना, आपको भी ऐसे ही सोचना है। कैसे 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 भाई, मैं पहले ये देखूंगा यार इस क्वेश्चन में किन किन चीजों की बात हो रही है। तो एक तो इसकी बात हो रही है, एक इसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब ये फालतू में। बच्चा अक्सर ये सोच रहा होता है कि यार अब इन सब चीजें यूज हो रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कंफ्यूजन को आपने खत्म करना है। तो जिस चीज की बात हो रही है मैं उसको देखूंगा, एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, एक अमोनिया की बात हो रही है, तो मैं इसी को देखूंगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन लिया और मैंने अमोनिया लिया। सुनते रहिएगा जरा गौर से। अमोनिया लिया और मैंने हाइड्रोजन लिया। अब क्या करूं, तो यानी कि जिस तरह से मैंने मिल्क और पर्सन लिखा था ना, इसी तरह से मैंने ये भी लिख लिया। मैं रिलेट करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको बात को मेक सेंस। ओके, अच्छा, ये मिल्क और पर्सन लिखने के बाद मैंने ये लिखा था 1 और 5। तो ये 1 और 5, 1 और 5 वाली इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर देगा कि यार 1 लीटर में 5 लोगों की चाय बनती है। अब आपको यही नहीं पता, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि 15 लोग आ गए, कितना दूध चाहिए, तो कैसे करोगे यार, आपके पास रेफरेंस ही नहीं है कुछ। मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। भैया आपके पास रेफरेंस ही नहीं है, ये रेफरेंस जब तक आपको नहीं पता होगा तो इसका क्या घंटा जवाब दोगे। सिंपल सी बात है यार, है भाई, ऐसे ही है ना। तो भाई मिसाल के तौर पे मेरे भाई की शादी है और मैं पकवान वाले के पास जाता हूँ। यार वो 400 मेहमान आ रहे हैं। अभी 400 मेहमान आ रहे हैं, मैंने खुद ही हिसाब नहीं लगाया कि यार कम से कम मैं उससे ये तो पूछ लूं कि यार एक देग में कितने लोग काफी होते हैं। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा यार एक बिरयानी की देग में 40 लोग आराम से खाना खा लेते हैं। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा मतलब 100 का मतलब 2, 200 का मतलब 4, 300 का मतलब 6, 400 का मतलब 8। मैं उसको बोलूंगा 10 देगे लगा दो। बात को समझ रहे हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लो। यानी जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि 1 लीटर में 5 लोगों की चाय बनती है, तो मैं 15 पूछूंगा, पागल हूं मैं 15 पूछूं डायरेक्ट आपसे। या एग्जामिनर कोई चरिया है कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि यार 15 लोग आ गए तो चाय कितनी, दूध कितना चाहिए। ना 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 ना, ऐसे नहीं पूछेगा वो भी पढ़ा लिखा है, वो कोई पागल नहीं है। वो क्वेश्चन क्वेश्चन करके पूछेगा वो। क्वेश्चन वाकई में वैलिड क्वेश्चन वो आपसे करेगा। अब मैं पूछ लूं डायरेक्ट तुमसे, तो इसलिए इसलिए अब ये जो मैंने तुमसे बात की है ना अभी, ये वाली जो बात की है, इसका मतलब आपको मैंने ये कह दिया कि यार 15 लोग आ गए कि कितना कितना दूध चाहिए। ये बड़ा नॉनसेंस क्वेश्चन है, अनटिल और अनलेस जब तक आपको इक्वेशन गिवन ना हो। थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरी बात समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि आप भी इंसान हो। क्या कहते हो। पता नहीं लोगों ने मोल को क्या बना दिया है, मोल मुश्किल, क्या मुश्किल है यार, मतलब इंसान से ज्यादा कोई चीज मुश्किल है। मतलब आप क्या मोल से ज्यादा, आप क्या मोल से ज्यादा वीक हो, है भाई। इंसान से ज्यादा स्ट्रांग चीज
कोई भी चीज पैदा नहीं हुई आज तक दुनिया में, मेरी बात याद रखना। समझ आ रही है ना बात? तुम्हारी सोच बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकती है। मोल क्या चीज है ये? कुछ भी नहीं होता मोल ये। तो मैंने देखी इक्वेशन, मैंने कहा यार यहाँ पे 3 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे NH3 के साथ 2 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देख के इन नंबर्स को कॉपी कर लिया। सेट हो गया जी, ओके हो गया। अच्छा, आपने भी हमेशा ऐसे ही करना है। ये जो इक्वेशन में कोफिशिएंट्स दिए हुए होते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये आपको मोल्स दिए हुए होते हैं रेफरेंस के लिए। जैसे ये स्टेटमेंट आपको रेफरेंस के लिए दी थी ना, ऐसे ही इक्वेशन वाले मोल आपको रेफरेंस के लिए दिए हुए होते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में कितने मोल गिवन है हाइड्रोजन के? 0.1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x, क्योंकि अमोनिया आपने फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। मुझे x फाइंड आउट करना है, तो 0.2 अपॉन 3, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जब मेरे पास x का आंसर आएगा तो इसका मतलब आपने अमोनिया के मोल फाइंड आउट कर लिए। क्या कहते हो? बस ये काम करना है। सर ये है स्टोइशियोमेट्री, हाँ भाई ये है वो सर का दर्द। बात समझ रहे हो आप? क्या किया इसमें हमने? कुछ भी तो नहीं किया। तो मैंने जो अभी आपको चीज सिखाई है, ये आप लोग मेथड तक कभी यूज करोगे जब आपको मोल दिए हुए होंगे और मोल आपसे पूछे हुए होंगे। मोल आपको गिवन है और मोल ही आपसे पूछा है। देखो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। आज मैं आपको मोल टू मोल निकालना सिखा रहा हूँ। चलो मैं आपको एक और मैं आपको इसका वो देता हूँ। मैंने आपको एक और इक्वेशन दी, मैंने कहा यार 2SO2 प्लस O2 2SO3। अच्छा जी, ओके। अब ये इक्वेशन है ना, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने आपको मोल ऑफ O2 दे दिया, दैट इज 3.2 मोल। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ SO3 के मोल। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? SO3 के मोल। गौर से सुनते रहिएगा। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्वेश्चन में किस किस चीज की बात हो रही है? एक O2 की बात हो रही है, एक SO3 की बात हो रही है। क्या कहते हो, ऐसे ही है ना? तो फिर मैं बोलूंगा यार अब क्या करूं मैं? तो जो काम हमने यहाँ किया था इक्वेशन से देख के, वही काम हम आज भी करेंगे इसको देख के। तो O2 के साथ इक्वेशन में कुछ भी नंबर नहीं है तो समझो 1 है, और SO3 के साथ जो नंबर इक्वेशन में लिखा हुआ है वो 2 है। फिर जो क्वेश्चन में आपको O2 के मोल गिवन है वो कितने हैं? 3.2 है। मैंने यहाँ 3.2 लिखा और यहाँ मैंने x लिख दिया। कुछ भी तो नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो x वन जा x, 2 × 3.2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.4 मोल ऑफ SO3। क्या था, मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल, जर्रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। आप सोचो ना यार, क्या कहते हो? तो मुश्किल नहीं है। ओके जी। इसी तरह से आपको बहुत सारी इक्वेशंस गिवन होंगी। कभी मैंने तो एक दो तीन चीजें हैं, कभी 4 भी होंगी, 5 भी होंगी, 6 भी होंगी, 7 भी होंगी। अलग अलग मोल्स होंगे, कभी यहाँ 1 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 3 होगा, कभी 2 होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के क्या गिवन है क्या नहीं है, कौन सी इक्वेशन गिवन है कौन सी इक्वेशन गिवन नहीं है, हम तो इक्वेशन को, मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ ये देखो कि आपको क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। हमें उससे क्या है कि बड़ी इक्वेशन गिवन है, छोटी इक्वेशन गिवन है। हम तो ये देखेंगे कि किसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी पूछी हुई है, और बात खत्म। लेकिन हमेशा ये बात पक्की है कि दो चीजों की बात हो रही होगी। एक चीज दी हुई होगी, एक चीज पूछी हुई होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक चीज दी हुई होगी, एक चीज पूछी हुई होगी, एक चीज दी हुई होगी, एक चीज पूछी हुई होगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि आपको मोल ही दिया हुआ हो। जैसे मैंने मोल दिया हुआ है ना, जैसे मैंने आपको मोल दिया हुआ है ना, ये जरूरी नहीं है कि मोल दिया हुआ हो। कभी कभार मास भी दिया हुआ हो सकता है, कभी कभार वॉल्यूम भी दिया हुआ हो सकता है, कभी कभार कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई हो सकती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो भी आपको दिया हुआ होगा ना, आप उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं छोटे छोटे करके आपको बता रहा हूँ, पार्ट्स बना के ना, थोड़ी सी क्लियर रहे बात, बर्डन भी ना हो आप पे। तो आज हमने क्या सीखा कि हम अगर मोल दिया हुआ हो, मोल से मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे।
ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मोल रेशो। मोल रेशो बिटवीन दिस एंड दिस, मोल रेशो बिटवीन दिस एंड दिस। अगर आप दिल दिल में ये सोच रहे हो कि यार सर हमें कैसे पता लगेगा इसका और इसका लगाना है, इसका और इसका लगाना है, तो आप क्वेश्चन में, तभी मैंने आपको शुरू में एक बात बोली, आप ये देख लो क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें ये गिवन था, ये रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है, तो मैं इसको तो बीच में नहीं लेके आऊंगा ना, ये तो कबाब में हड्डी है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, इसका मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है, तो मेरे काम का ये नहीं है। मेक सेंस राइट। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन आएगा, आप देख लो कोई से भी क्वेश्चन, पास पेपर खोलो आप देखो, आपको यही चीज नजर आ रही होंगी। तो इसमें अब ये बात अलग है कि मास दिया होगा तो क्या करें, वॉल्यूम दिया होगा तो क्या करें, कंसंट्रेशन दी होगी तो क्या करें, और इस तरह से। तो आज के लिए हमने आपको ये बात बताई कि अगर आपको मोल दिए हुए हों तो आप मोल से मोल कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके जी।